सृष्टि के अनंत प्रवाह में युगों का चक्र निरंतर घूमता रहता है। सत्य, त्रेता, द्वापर और फिर कलियुग। प्रत्येक युग अपनी विशिष्टताओं और चुनौतियों के साथ आता है। आज हम उस संवाद की गहराइयों में उतरेंगे जो द्वापर के अंतिम चरण में सृष्टि के नियंता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद के मध्य हुआ था। ये संवाद भविष्य के गर्भ में झांकने का एक प्रयास था, विशेषकर उस युग के विषय में जिसे कलियुग के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा युग जो अपनी जटिलताओं और विरोधाभासों के लिए कुख्यात होने वाला था। कल्पना कीजिए, द्वारिका का वो भव्य प्रसाद जहां स्वयं लक्ष्मीपति श्री कृष्ण विराजमान हैं। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज है, एक शांत मुस्कान है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। तभी नारायण नारायण की चिरपरिचित ध्वनि के साथ हाथों में वीणा धारण किए देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि का मन आज कुछ विशेष रूप से व्यग्र था। उनके चेहरे पर चिरपरिचित चंचलता के स्थान पर एक गहरी चिंता की रेखाएं थीं। भगवान मधुसूदन ने नारद जी के आगमन का स्वागत किया, उनकी व्यग्रता को भांपते हुए। पधारिये देवर्षि, श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा। आपके मुख की आभा आज कुछ भिन्न कह रही है। कोई विशेष प्रयोजन अथवा कोई गहन जिज्ञासा आपको यहाँ तक ले आई है? नारद जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उनकी वीणा एक क्षण के लिए मौन हो गई। हे सर्वज्ञाता प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, आपके नेत्रों से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे मन में भविष्य को लेकर, विशेषकर उस युग को लेकर जिसे कली का युग कहा जाता है, अनेक शंकाएं और प्रश्न उठ रहे हैं। मैं उस घोर युग के स्वरूप को, उसमें मानव जीवन की दशा को और धर्म की स्थिति को आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे इस अज्ञान को दूर करें भगवन। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक क्षण के लिए गंभीर भाव उभरे। उनकी दृष्टि अनंत में कहीं खो सी गई, जैसे वे आने वाले समय के पट पर उन दृश्यों को साक्षात देख रहे हों। फिर एक गहरी श्वास लेकर उन्होंने नारद जी की ओर देखा। देवर्षि, श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। कलियुग युगों के चक्र में एक ऐसा कालखंड है जहां अधर्म की प्रधानता होगी और धर्म का क्षय। मैं तुम्हें उस युग की 5 प्रमुख और भयावह बातें बताता हूं, जिन्हें सुनकर तुम्हें उस युग की कठिनाइयों का अनुमान हो जाएगा। ध्यान से सुनो। और इस प्रकार ब्रह्मांड के नियंता ने भविष्य के उस अंधकारमय अध्याय का अनावरण प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने अपनी पहली उंगली उठाते हुए कहा, देवर्षि, कली युग में पहली और सबसे प्रमुख बात यह होगी कि धर्म का आधार और सत्य की प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हो जाएगी। नारद जी ये सुनकर चौंक उठे। प्रभु, धर्म का लोप, ये कैसे संभव है? जिस धर्म की नींव पर सृष्टि टिकी है, यदि वही नहीं रहेगा तो मानव का अस्तित्व कैसा होगा? श्री कृष्ण ने नारद की ओर देखते हुए अपनी बात को और स्पष्ट किया। धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं रहेगा देवर्षि। सत्य, दया, शौच, पवित्रता, तपस्या और क्षमा ये धर्म के सनातन स्तंभ हैं। कली युग में इन सभी का ह्रास होगा। लोग असत्य भाषण को अपनी वाक्पटुता समझेंगे। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में उन्हें आनंद आएगा। मन, वचन और कर्म की पवित्रता दुर्लभ हो जाएगी। तपस्या और साधना के मार्ग को लोग व्यर्थ समझेंगे और क्षमा करने के स्थान पर प्रतिशोध की भावना प्रबल होगी। उन्होंने आगे कहा, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लुप्तप्राय हो जाएगा। लोग उनका अध्ययन करने के बजाय उनकी मनमानी व्याख्याएं करेंगे। पाखंडी और धूर्त व्यक्ति स्वयं को गुरु घोषित कर देंगे और भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर ठगेंगे। यज्ञ, दान और तपस्या जैसे पुण्य कर्म दिखावे के लिए किए जाएंगे। उनमें सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का अभाव होगा। लोग धर्म को अपनी सुविधानुसार परिभाषित करेंगे। अल्प ज्ञान वाले लोग स्वयं को महापंडित समझेंगे और वास्तविक विद्वानों का उपहास किया जाएगा। मंदिरों और तीर्थ स्थानों का व्यवसायीकरण हो जाएगा। भक्ति के स्थान पर धन और प्रदर्शन का महत्व बढ़ जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान केवल एक सामाजिक औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। उनके पीछे का आध्यात्मिक मर्म खो जाएगा। नारद जी का मुख पीला पड़ गया। हे गोविंद, ये तो घोर अनर्थ है।
यदि धर्म की ऐसी दुर्दशा होगी तो समाज की क्या स्थिति होगी? मनुष्य किस नैतिक सहारे पर जिएगा? उनकी वीणा के तार जैसे स्वतः ही एक करुण धुन छेड़ गए। भगवान श्याम सुंदर ने नारद जी की व्यथा को समझते हुए अपनी दूसरी उंगली उठाई। नारद, कली युग की दूसरी भयावह पहचान होगी मनुष्यों की अत्यंत अल्प आयु और उनके दुर्बल शरीर। अल्प आयु, नारद जी ने आश्चर्य से दोहराया। प्रभु, सत्य युग में मनुष्य हजारों। अल्प आयु, नारद जी ने आश्चर्य से दोहराया। प्रभु, सतयुग में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते थे। त्रेता और द्वापर में भी उनकी आयु सैकड़ों वर्षों की होती थी। कलयुग में ऐसा क्या होगा कि उनकी आयु इतनी घट जाएगी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में मनुष्यों का आहार विहार दूषित हो जाएगा। वे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे। तामसिक भोजन, व्यसन और अनियमित जीवन शैली उनके शरीर को भीतर से खोखला कर देगी। छोटी आयु में ही उनके बाल सफेद होने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे और त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। उनके शरीर रोगों के घर बन जाएंगे। नई नई व्याधियां उत्पन्न होंगी जिनका कोई सहज उपचार नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, बच्चों में भी वो ओज और तेज नहीं रहेगा जो पहले के युगों में होता था। युवा अवस्था में ही वे वृद्ध जैसे दिखने लगेंगे। उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी। वे थोड़े से परिश्रम से ही थक जाएंगे और उनमें सहन शक्ति का नितांत अभाव होगा। बात बात पर क्रोधित होना, चिड़चिड़ापन और मानसिक अस्थिरता आम बात हो जाएगी। शारीरिक बल के स्थान पर लोग छल कपट का सहारा लेंगे। जीवन इतना संघर्षपूर्ण और तनावग्रस्त हो जाएगा कि लोग दीर्घायु की कामना करने के बजाय शीघ्र मृत्यु की प्रार्थना करने लगेंगे। नारद जी ने एक गहरी आह भरी। हे अच्युत, ये सुनकर तो हृदय कांप उठता है। अल्प आयु, रोगी और दुर्बल शरीर वाले मनुष्य कैसे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे? कैसे वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना कर पाएंगे? भगवान श्याम सुंदर ने अपनी तीसरी उंगली उठाते हुए कहा, देवर्षि, कलयुग की तीसरी विकट स्थिति ये होगी कि धन ही मनुष्य के सद्गुण, कुलीनता और आचरण का एकमात्र मापदंड बन जाएगा। जिसके पास धन होगा वही समाज में पूज्य, ज्ञानी और सम्मानित माना जाएगा, चाहे उसका चरित्र कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। नारद जी के माथे पर बल पड़ गए। धन की इतनी प्रधानता केशव? क्या ज्ञान, सदाचार, कुल की प्रतिष्ठा और मानवीय गुणों का कोई मूल्य नहीं रहेगा? श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में यही होगा नारद। न्याय भी धनवानों के पक्ष में झुक जाएगा। जिसके पास धन होगा वो अपने धन के बल पर किसी भी अपराध से बच निकलेगा और निर्धन व्यक्ति बिना किसी दोष के भी दंडित किया जाएगा। विवाह संबंध भी धन और संपत्ति को देखकर किए जाएंगे। प्रेम और गुणों का कोई स्थान नहीं होगा। लोग धन कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। झूठ, फरेब, चोरी, हिंसा सब कुछ जायज माना जाएगा। रिश्ते नाते भी धन पर ही टिके रहेंगे। जब तक किसी व्यक्ति के पास धन है, उसके मित्र और संबंधी उसके आसपास मंडराते रहेंगे और जैसे ही वो निर्धन होगा, सब उसे छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने और गहराई में जाते हुए कहा, शिक्षा का उद्देश्य भी केवल धन कमाना रह जाएगा, ज्ञान प्राप्त करना नहीं। कला और साहित्य भी धनवानों की प्रशंसा के लिए लिखे जाएंगे। समाज में अमीरी और गरीबी की खाई इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पाटना असंभव सा हो जाएगा। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे और दूसरों की संपत्ति देखकर कुढ़ते रहेंगे। संतोष और शांति दुर्लभ हो जाएगी, क्योंकि धन की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी। नारद जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वे इस कटु सत्य को सहन नहीं कर पा रहे हों। हे प्रभु, ये तो मानवता का घोर पतन है। यदि धन ही सब कुछ होगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर मुद्रा बनाए रखते हुए अपनी चौथी उंगली उठाई। नारद, तुम्हारी आशंका सत्य है। कलयुग की चौथी भयावहता होगी पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का घोर पतन। पारिवारिक संबंध भी? नारद जी ने अविश्वास से पूछा। प्रभु, परिवार तो प्रेम और सुरक्षा का आधार होता है, क्या वह भी कलुषित हो जाएगा? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ देवर्षि, कलयुग में पति पत्नी के बीच वह प्रेम और समर्पण नहीं रहेगा जो उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखता है। विवाह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा और छोटी छोटी बातों पर तलाक हो जाएंगे।
माता पिता अपनी संतान के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे और संतान भी अपने माता पिता का अनादर करेगी। वृद्धावस्था में माता पिता को असहाय छोड़ दिया जाएगा। भाई भाई के बीच संपत्ति के लिए विवाद होंगे। मित्र एक दूसरे को धोखा देंगे। समाज में स्वार्थ इतना बढ़ जाएगा कि लोग केवल अपने लाभ के लिए ही संबंध बनाएंगे। उन्होंने आगे जोड़ा, स्त्रियों का सम्मान कम हो जाएगा। वे भोग की वस्तु समझी जाएंगी। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध बढ़ेंगे। गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध भी कलंकित होगा। शिष्य गुरु का आदर नहीं करेंगे और गुरु भी अपने शिष्यों को उचित ज्ञान देने के बजाय उनसे सेवा करवाएंगे। अतिथि सत्कार की परंपरा लुप्त हो जाएगी। लोग अपने घरों के दरवाजे दूसरों के लिए बंद कर लेंगे। समाज में एकाकीपन और अविश्वास का वातावरण होगा। नारद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। हे जनार्दन, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यदि प्रेम, विश्वास और सम्मान ही नहीं रहेगा तो मनुष्य कैसे जिएगा, समाज कैसे चलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 5वीं और अंतिम उंगली उठाते हुए कहा, और इस बार उनके स्वर में एक विशेष प्रकार की गहनता और चेतावनी थी। और देवर्षि, कलयुग की 5वीं और अत्यंत विकराल पहचान होगी शासक वर्ग का अपनी प्रजा के प्रति क्रूर और शोषक हो जाना तथा प्रकृति का भीषण प्रकोप। नारद जी ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर आने वाले संकटों की छाया स्पष्ट थी। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में जो लोग शासन सत्ता में होंगे वे प्रजा के रक्षक होने के स्थान पर उनके भक्षक बन जाएंगे। वे करों का भारी बोझ डालकर जनता को लूटेंगे और उस धन का उपयोग अपने भोग विलास के लिए करेंगे। उनमें दया और न्याय की भावना नहीं होगी। वे प्रजा के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं करेंगे। झूठे वादे करके वे सत्ता प्राप्त करेंगे और फिर अपनी मनमानी करेंगे। समाज में भ्रष्टाचार चरम पर होगा। अधिकारी रिश्वतखोर होंगे और बिना धन दिए कोई कार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, बाढ़, भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बार बार आएंगी। कहीं पानी के लिए त्राही त्राही मचेगी तो कहीं जल प्रलय सब कुछ बहा ले जाएगा। धरती अपनी उर्वरा शक्ति खो देगी। अन्न और जल का संकट उत्पन्न होगा। लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरेंगे। ऋतुएं अनियमित हो जाएंगी। गर्मी में अत्यधिक गर्मी, सर्दी में अत्यधिक सर्दी और वर्षा का कोई निश्चित समय नहीं होगा। पर्यावरण इतना दूषित हो जाएगा कि सांस लेना भी कठिन हो जाएगा। ये सुनकर नारद जी लगभग कांप उठे। उनके हाथ स्वतः ही जुड़ गए। प्रभु, हे त्राहिमाम, ये तो प्रलय का दृश्य है। क्या उस घोर कलयुग में प्राणियों के उद्धार का, उनके बचाव का कोई भी मार्ग नहीं होगा? क्या सब कुछ इसी अंधकार में विलीन हो जाएगा? कृपा करें भगवन, कुछ तो आशा की किरण दिखाएं। नारद जी की आंखों में आंसू छलक आए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की यह दशा देखी तो उनके अधरों पर एक हल्की, करुण और रहस्यमय मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपना वरद हस्त उठाया और नारद जी के कंधे पर रखते हुए कहा, शांत हो जाओ देवर्षि, इतना व्यथित मत हो। यह सत्य है कि कलयुग दोषों का सागर होगा। उसमें अनगिनत क्लेश और कठिनाइयां होंगी, किंतु उस घोर युग में एक बहुत बड़ा गुण भी छिपा होगा। एक ऐसा गुण जो अन्य युगों में दुर्लभ था। नारद जी ने आशा भरी दृष्टि से प्रभु की ओर देखा। वह क्या है प्रभु? वह कौन सा गुण है जो इतने सारे दोषों पर भारी पड़ सकता है? श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, देवर्षि, जहां सत्य युग में परम गति प्राप्त करने के लिए कठोर ध्यान और तपस्या की आवश्यकता थी, त्रेता युग में विशाल यज्ञों और अनुष्ठानों की, और द्वापर युग में विधि विधान पूर्वक मेरी विस्तृत अर्चना पूजा की, वहीं कलयुग में केवल और केवल मेरे नाम का संकीर्तन, हरि नाम का प्रेम पूर्वक जप और स्मरण करने मात्र से ही मनुष्यों को वह परम गति सहज ही प्राप्त हो जाएगी जो इन कठिन साधनों से भी दुर्लभ थी। भगवान ने आगे स्पष्ट किया, कलौ केवलम नाम आधारा, कलयुग में केवल हरि नाम ही एकमात्र आधार है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे नामों का, राम, कृष्ण, गोविंद, माधव, नारायण, किसी भी नाम का कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, वह इस भव सागर से पार हो जाएगा। उसे किसी जटिल कर्मकांड या कठोर तप की आवश्यकता नहीं होगी।
केवल सच्ची पुकार, हृदय से निकली भक्ति ही पर्याप्त होगी। जिस फल की प्राप्ति सत्य युग में 10 वर्ष तपस्या करने से होती थी, त्रेता में 1 वर्ष यज्ञ करने से, द्वापर में 1 माह पूजा करने से, वही फल कलयुग में केवल 1 दिन रात मेरे नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग में पाप करना जितना सहज होगा, उससे कहीं अधिक सहज होगा पापों से मुक्ति पाना केवल मेरे नाम के आश्रय से। यह सुनकर नारद जी की आंखों में जो आंसू निराशा के थे, वे अब आनंद और कृतज्ञता के आंसुओं में बदल गए। उनका मुखमंडल खिल उठा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने इस घोर अंधकारमय युग में भी प्राणियों के उद्धार के लिए इतना सरल और सुगम मार्ग प्रदान किया है। कलौ हरि कीर्तनात्, यह वचन सत्य ही अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवर्षि, इसलिए कलयुग के दोषों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मनुष्य छल कपट त्याग कर निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे नाम का आश्रय लेगा, वह समस्त क्लेशों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। यह मेरा अटल वचन है। नारद जी ने प्रभु के चरणों में पुनः प्रणाम किया। भगवन, आपके श्रीमुख से यह ज्ञान प्राप्त कर मेरा मन शांत और तृप्त हो गया है। अब मैं निर्भय होकर आपके इस दिव्य संदेश को, हरि नाम की इस अमोघ महिमा को कलयुग के प्राणियों तक पहुंचाने का संकल्प लेता हूं, ताकि वे इस भवसागर को सरलता से पार कर सकें। नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए एक नवीन आशा और उत्साह के साथ देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण उसी शांत सौम्य मुस्कान के साथ उन्हें देखते रहे। उनकी दृष्टि में भविष्य के उन असंख्य जीवों के लिए करुणा और वात्सल्य का सागर लहरा रहा था, जो उनके नाम के सहारे ही कलयुग के विकट पथ को पार करने वाले थे। वाचक, तो ये थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवर्षि नारद को बताई गई कलयुग की 5 प्रमुख बातें और उस युग में उद्धार का सबसे सरल उपाय, हरि नाम संकीर्तन। यह संवाद हमें ये भी सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हों, ईश्वर की कृपा और उनके नाम का आश्रय सदैव हमारे साथ रहता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।